नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है 40,000 पदों पर पेट के जरिए भर्ती की तैयारी। तो यूपी ट्रिपल एस दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना, जनवरी 2021 में आवेदन का प्रस्ताव। तो अब पेट के जरिए अगले साल 40,000 पदों की भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 के लिए किए जा सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। तो पेट की जो तैयारी है वो जनवरी में इसके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं और इसकी परीक्षा लगभग मार्च अप्रैल में कराने की तैयारी है। इसके बाद अगली खबर है, काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मौका मिल सकता है। अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं त्रुटि सुधार के लिए। इसमें अभ्यर्थी चाहते हैं जो अंक बदलना चाहते हैं, जिनके लिखित परीक्षा में या प्रयोगात्मक परीक्षा में गलत अंक भर गए हैं, तो उनमें संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर वे काउंसलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद में ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो कई ने हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने कुछ को तो राहत देने का आदेश दिया है, वहीं हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में यह भी कहा कि संशोधन का अवसर नहीं दिया जा सकता, इससे चयन मेरिट बदल जाएगी। शीर्ष कोर्ट की ओर से एक याची के फैसले को नजीर नहीं बनाया जा सकता। तो अभ्यर्थी जो अंकों में को लेकर के संशोधन करना चाहते हैं तो उनके लिए संशोधन की वेबसाइट खोलने का कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, और अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं कि इसमें कई अभ्यर्थी गए भी हैं, तो कुछ को राहत दे दी गई है और कुछ को राहत नहीं दी गई। राहत उन अभ्यर्थियों को नहीं दी गई जो मेरिट प्रभावित कर रहे हैं, उनको राहत नहीं दी गई। त्रुटि सुधार का मौका मिल सकता है। शीर्ष कोर्ट की ओर से एक याची को फैसले को नजीर नहीं बनाया जा सकता, उसको राहत मिल सकता है। इसके बाद अगली खबर है, बीएड काउंसलिंग पहले चरण में पंजीकरण की अंतिम तारीख आज। तो पहले चरण की अंतिम तारीख आज रविवार को समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों के विकल्प और मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। शनिवार शाम 4 बजे तक 29,878 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की रैंक धारक अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चुन सकते हैं। तो आज उसकी अंतिम तारीख है पहले चरण की काउंसलिंग की, और शनिवार को अभ्यर्थी लगभग 29,878 लॉक कर चुके हैं कॉलेज या महाविद्यालय। इसके बाद अगली खबर है, अब अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होंगे। अभी तक जो था कि अधियाचन भेज दिए, पहले तो अधियाचन भेज दिया जाता था, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थी जाते थे तो वहाँ से ये मिलता था अधियाचन हमारे यहाँ जगह है ही नहीं, या वो तदर्थ शिक्षकों से भर ली गई हैं, या फिर भूलवश भेज दिया गया है। अब यह सब नहीं चलेगा। अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होंगे, उन्हें नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ये देखिए, ये नोटिस है अधियाचन की। चयन बोर्ड की बैठक 8/9/2020 को यह निर्णय लिया गया कि चयन बोर्ड द्वारा आगामी विज्ञापन हेतु ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त किए गए हैं। इन अधियाचन के सापेक्ष विभिन्न जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को संशोधन हेतु ऑफलाइन जो भी अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं, बोर्ड द्वारा इन्हें व्यवहारित नहीं किया जाएगा। तत्संबंधी निर्णय से सभी संबंधित को विज्ञप्ति जारी कर सूचित करने का निर्णय भी लिया गया। तो इसमें बता दूं कि अब जैसा भी अधियाचन भेजेंगे, अब उन्हें वैसा ही किसी प्रकार कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और फिर उसको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी अपने विद्यालय में। अब ये नहीं चलेगा कि जगह नहीं है, या तदर्थ शिक्षकों से भर ली गई है, या भूलवश भेज दिया गया है। यूपी पीएससी एल्टीग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त। तो यूपी पीएससी के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त हो गया है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल करने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी, उसके अनुसार अभ्यर्थी को ललित कला में स्नातक यानी बीएफए एवं बीएड होना चाहिए था, तथा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए, बीए ड्राइंग से और बीएड होना चाहिए। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे लेकिन बीएड नहीं थे, बहुत से बीए ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटर में प्राविधिक कला नहीं थी। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं, और उसी में अभ्यर्थी लगातार परेशान है। रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग। तो जब ऐसे में जो अच्छे अभ्यर्थी थे उनके पद रिक्त हो गए, तो अब आगे आने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पद रिक्त रह गए हैं उसमें अन्य अभ्यर्थियों को भी भरा जाए। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय को मिले इतिहास के 45 प्रवक्ता। उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों में इतिहास के
45 नए प्रवक्ता मिले हैं। यूपीपीएससी ने शनिवार को प्रवक्ता इतिहास का 45 पदों पर सीधे ही भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 25 अनारक्षित और 12 अन्य पिछड़ा वर्ग, 7 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4, 5, 6 नवंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी अमर कृष्ण यादव टॉप पर रहे। तो 45 प्रवक्ता मिले हैं राजकीय महाविद्यालयों को यूपीपीएससी के थ्रू। इसके बाद पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्री में 5573 अभ्यर्थी सफल। तो यूपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। पीसीएस 2020 और सहायक वन रक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शनिवार देर रात घोषित हुआ। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5573 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। पीसीएस के 487 और एसीएफ आरएफओ के 12 पदों पर भर्ती होनी है। तो संख्या के मुकाबले 13 गुने अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट व सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। तो 5573 अभ्यर्थियों का रिजल्ट सफल था और जिसमें से अभ्यर्थियों का रिजल्ट शनिवार को देर रात आ गया। तो दोस्तों आज बस इतनी खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।